जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो में पलामू का चेरो वंश के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो पे, इस चैनल पे जुड़ जाएं और मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। पलामू का चेरो वंश 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण से पलामू का चेरोवंशी शासक अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क आजम जीटी रोड पर चौपारण, जो हजारीबाग में, यहाँ तक कर लिया। सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। इससे शाहजहां नाराज हो गया तथा उसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। सहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। उसके बाद है बिशुनपुर और पंचेत पर आक्रमण। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के बिशुनपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार बीर हमीर को पराजित किया। उसके बाद है खुर्रम, जिसको शाहजहां बोला जाता है। खुर्रम का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। शाहजहां झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश सिंहभूम से सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन शाह 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोखराह आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। दुर्जन शाह ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोखराह से दोयसा हस्तांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रहा। दुर्जन शाह ने धोइसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों ने नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था थी। दुर्जन शाह की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह
1640 से 90 ईस्वी तक नागवंशी शासक रहा। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा ने आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। पलामू का चेरो वंश। शाहजहां के शासनकाल में पलामू का शासक प्रताप राय सहबल राय का उत्तराधिकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल खां ने पलामू क्षेत्र के मालगुजारी को 1,36,000 रुपये कर देना, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां ने संधि करते हुए 80,000 रुपये देने और पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 ईस्वी में पटना लौट गया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी देना नहीं चाहा। 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की और आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये, 1 हाथी देने के अतिरिक्त 7 पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। इतिकाद खां ने सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मालगुजारी तय कर दी। पलामू पर आक्रमण कर प्राप्त प्रताप राय को सिंधु संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2 हाजिरी मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया था। सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। अन्य क्षेत्रीय राजवंश। शाहजहां के शासनकाल में पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया।